लाइफ में एक छोटा सा कदम या छोटी सी आशा आपको इतना मोटिवेटेड करती है कि आप कुछ भी कर सकने में सक्षम होते हैं। अपनी छोटी सी गार्डनिंग की दुनिया में छोटे छोटे कदम उठा के मैं पहुंची हूं यहां तक। याद रखिएगा, कोई भी चीज शुरू होने से पहले शून्य ही होती है, लेकिन आपकी रेगुलर मेहनत और एफर्ट, आपकी एफर्टलेसनेस आपको बनाती है उस चीज में एकदम परफेक्ट। और परफेक्ट नहीं भी बनाने के बाद अगर आप उसे अपने आप करते हैं तो उसकी खुशी दोगुनी होती है। जैसे मैंने बनाए हैं वेस्ट बॉटल से यहाँ पे कुछ प्लांटर्स, इन्हें बनाना है बहुत ही इजी। मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ कि रिसाइकल पर जाइए। कभी भी कोई नई चीज लाने से पहले सोचिए क्या आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास एक बहुत ही रचनात्मक एंगल हो आप तभी काम कर सकें। अपने आप की गई चीजों की बात ही कुछ और होती है। तो आइए बिना देरी किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसके लिए हमें ले लेनी है सबसे पहले एक प्लास्टिक की बोतल। मेरे पास एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, उसे मैं सेंटर से 2 पीसेस में कट कर ले रही हूँ, जो कि आप सामने देख सकते हैं और बहुत ही इजी है, आसानी से सिजर से कट जाता है। और अब हम ले रहे हैं यहाँ पर जूट रोप। जैसे कि आप नाप लो आपको कितना लंबा हैंगिंग प्लांटर चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जोड़े बन सके उतने स्टेम्स आपको काट लेनी है। मैंने यहाँ पर टोटल 12 एक जैसी जूट की रस्सियां ली हैं जो बराबर साइज में कटी हुई हैं। एक नॉट अच्छे से बांध लीजिए और सारी नॉट्स बांधने के लिए सारे जोड़ों को अलग अलग कर लीजिए, कुछ इस तरीके से। ध्यान रखिएगा कि ये जोड़े पूरे प्रॉपर बनने चाहिए, क्योंकि इसी से हमारी जो बुनाई होगी वो बन पाएगी और बॉटल जो है वो अच्छे से अटक पाएगी। तो यहाँ पर मैंने सेंटर में बॉटल को रख लिया है और हर जोड़े पे यानी हर जोड़े पे एक नॉट बांध दी है। उसके बाद एक एक जोड़े में से एक एक रस्सी लेकर के ऑपोजिट नॉट के साथ उसको टाई कर दिया है। आप यहाँ सामने देख सकते हो, आपको देख करके बेहतर समझ में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से, और ये एक जाल की तरीके से बनना शुरू हो जाएगा जिसमें आसानी से आपकी बॉटल या वास या फिर प्लांटर अटक सकता है। मैंने यहाँ पे प्लास्टिक बॉटल का यूज किया है, आप चाहें तो कोई प्लांटर भी लगा सकते हैं। बस ये इत्मीनान रखिएगा कि आप जहां उसे हैंग कर रहे हैं वो जगह थोड़ी मजबूती से उसको होल्ड कर सके। ये देखिए यहाँ पर ये बनता चला जा रहा है और आपको जितना ऊपर तक बनाना है आप उसको बना सकते हो, कुछ ऐसा। और लीजिए मैंने इसमें लगा दिया है अपना स्नेक प्लांट और मेरा एक हैंगिंग प्लांटर हो गया है बिल्कुल रेडी। इसी तरीके से मैंने माउंटेन ड्यू की बोतल में मनी प्लांट लगाया है और उसको भी ऐसे ट्विलिंग की सहायता से बांध लिया है और मेरा एक और प्लांटर रेडी। एक छोटी बॉटल थी जिसे पेंट करके मैंने फिर से इसमें एक मनी प्लांट लगाया है और उसे भी हैंग करके कर लिया है एकदम रेडी। तो हो गया ना एक कॉर्नर बिल्कुल तैयार। ऐसा अक्सर होता ही होता है कि हमारे घर में प्लास्टिक की बॉटल्स निकल ही आती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ एक और बेहतरीन DIY जिससे आप बना सकते हो एक छोटा सा पॉट प्लांटर, जिसमें आप उसे पेन स्टैंड की तरह भी यूज कर सकते हो, उसमें प्लांट भी लगा सकते हो और सिंपल डेकोरेटिव आइडियाज के थ्रू ऐसे ही रख भी सकते हो किसी कॉर्नर में, वो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो बॉटल को मैंने कुछ इस तरीके से कट किया है जैसा कि आपके सामने विजुअलाइजेशन है, वीडियो है। और मैं इसमें यूज करने वाली हूँ JK वॉल पुट्टी। आप चाहें तो कोई और भी वॉल पुट्टी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप JK वॉल पुट्टी ही लीजिए। ये अच्छी तरीके से डो भी बन जाती है और लगानी भी आसान होती है। इसे हमें आटे की तरह ही गूंथना होता है, लेकिन याद रखिएगा पानी इसमें आटे की तरह नहीं पड़ता है। मेरा वॉल पुट्टी यूज से एक और बेहतरीन सा वीडियो अपलोडेड है जिसमें मैंने वॉल पुट्टी के थ्रू ही फ्रिज मैग्नेट्स बनाए हैं। मैं यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप उसे जरूर देखिएगा और जानिएगा कि 40 रुपए की वॉल पुट्टी कितने कमाल कर सकती है। तो बॉटल को जो मैंने कट किया है जिसमें बेस है वो तो ठीक है, अदरवाइज मैं अगला बेस जिसमें नहीं है वो वॉल पुट्टी की हेल्प से ही बना रही हूँ। और कोशिश कीजिएगा जब ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाए आप इसमें तभी काम शुरू करें, क्योंकि वॉल पुट्टी जो है जब तक सूखती नहीं है तब तक थोड़ा सा इसमें काम करना मुश्किल होता है। और अगर आप पहली बार वॉल पुट्टी से काम कर रहे हैं तो थोड़ा संभल के थोड़ी थोड़ी मात्रा में गूंथ करके ही कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये एकदम पत्थर जैसी सख्त हो जाती है। तो मेरे यहाँ पे जो प्लांटर्स के लिए मैंने बनाए हैं बॉटल कट करके वो एकदम रेडी हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं और मैं उन्हें यहाँ पे पेंट कर रही हूँ। आप इसमें अपनी मनपसंद पेंटिंग डिजाइन कुछ भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे फैब्रिक कलर्स जो होते हैं, एक्रिलिक कलर्स जो होते हैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। इनमें अपनी एक अलग से शाइन होती है, मुझे इसमें वार्निश अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पैटर्न मैंने रैंडम बनाया है जैसा मुझे पसंद आया है। आप अपनी पसंद का कोई भी पैटर्न इसमें ड्रॉ कर सकते हैं।
खुद से की गई चीजों की ना वाइब्स ही अलग होती है, वेरी वेरी पॉजिटिव। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल होते हैं जहां से आप कुछ भी खरीद के घर को सजा सकते हैं, लेकिन अपने हाथ से कुछ स्पेशल बनाई गई चीज़ों की बात ही कुछ और होती है। ये शायद हज़ारों में एक या लाखों में एक तो नहीं कहूँगी, हज़ारों में एक हो सकते हैं जो ऐसा एफर्ट डालना चाहते हैं। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वादे के अनुसार मिलूंगी किसी नए व्लॉग में कुछ नया लेकर के। तब तक मी प्रतिभा साइनिंग ऑफ।